स्टेक होल्डर्स इक्विटी है और जो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी वाला पोर्शन होता है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 है आपका, ठीक है। इसमें आप ये डेफिनेशंस भी देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करें पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर अब जो है वो प्रॉब्लम पे मूव करें। इस सेशन के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम करेंगे, उसको समझेंगे और फिर हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। स्टेक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ Elwood Corporation's balance sheet appears as follows. स्टेक होल्डर्स इक्विटी बेसिकली जिस तरह से ये बनी हुई है इसी तरह से आपको पेपर में आएगी और आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8% प्रेफर्ड स्टॉक, उसको और 100 पार वैल्यू। अच्छा, जो शेयर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉमन स्टॉक और एक होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक जो है उनको कम प्रेफरेंस मिलती है अगर प्रेफर्ड स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक वाले वो है जिनको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अच्छा, ये प्रेफरेंस किस चीज के अंदर प्रेफरेंस है? जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तब उनको पहले दिया जाएगा। प्रेफरेंस है जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, एसेट्स नीलाम हो रहे होंगे तो पहले उनका हिस्सा उनको वापस किया जाएगा, ठीक है। तो इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रॉफिट के अंदर भी और लिक्विडेशन के टाइम भी। और जो बाकी बच जाता है प्रॉफिट फिर वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसी तरह से जो लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट्स अगर नीलाम हो रहे हैं तो उनकी जो पहले प्रेफर्ड स्टॉक को दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा फिर कॉमन स्टॉक को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स है प्रेफरेंस ओवर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। अच्छा, ये 8% का मतलब क्या है? 8% का मतलब ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को हम 8% डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं जो उन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ उसके ऊपर। 100 पार वैल्यू का मतलब क्या है? शेयर की जो वैल्यू है वो 100 है। पार वैल्यू, उसकी पार वैल्यू से मुराद क्या है? जो उसके फेस पे लिखी होती है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी नोट है, अ, जैसे कोई प्राइस बार्ड होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। तो वो उसकी फेस वैल्यू होती है, उसकी पार वैल्यू होती है। अब वो मार्केट में, जैसे कि 200 का प्राइस बॉन्ड है, वो मार्केट में 250 का बिक रहा है। अब वो 250 उसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन उसकी पार वैल्यू क्या है? वो 200 ही है, ठीक है। बेशक वो जो है वो उस पे बिक रहा है, प्रीमियम पे बिक रहा है। तो चीज अपनी फेस वैल्यू से अगर लेस पे बिके तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट पे बिक रही है। अगर वो अपनी फेस वैल्यू से हायर पे बिके तो उसको हम कहते हैं ये जो है वो प्रीमियम पे बिक रही है। अच्छा, उसके बाद बताते हैं 2 लाख शेयर ऑथोराइज्ड। अच्छा, 2 लाख शेयर ऑथोराइज हैं कंपनी को कि वो 2 लाख प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स इशू कर सकती है। ये ऑथोराइज का मतलब क्या है? एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर है इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो एक्सचेंजेस होंगी जो कि ये आपको अलाउ करती हैं कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है। यानी कि जो कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम में ये चीजें लिखी जाती हैं कि कंपनी के पास कितनी अथॉरिटी है, वो कितने शेयर्स जो है वो बेच सकती है वक्तन फवक्तन जब भी उसको पैसों की जरूरत होगी। तो कंपनी के पास अथॉरिटी है 2 लाख प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू वैल्यू आपको नजर आ रही है यहाँ पे 12 मिलियन की, ये कैसे आई है? जितने आपके शेयर्स ऑथोराइज्ड होंगे ना उनको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, यानी कि जितने भी शेयर्स आपके हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू से और आंसर आपके पास ये सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू। उसके बाद कॉमन स्टॉक है। कॉमन स्टॉक आपको मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। पार वैल्यू इसकी 5 है, जैसे उसकी पार वैल्यू 100 थी, इसकी पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू कितनी है? 5। 5 लाख शेयर ऑथराइज है कंपनी को, 5 लाख शेयर कंपनी को ऑथराइज है। और अब आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे वैल्यू कितनी बनती है जी? 5 मिलियन, सॉरी, 5 मिलियन शेयर जो है वो कंपनी को ऑथराइज है। और यहाँ पे तकरीबन 14 मिलियन के करीब जो है कंपनी ने इतनी मालियत की कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए हुए हैं, ठीक है, अगर 5 मिलियन के शेयर्स हैं, ठीक है, और 5 उसकी पार वैल्यू है, तो क्या 5 मिलियन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 14 मिलियन बनता है? क्या ख्याल है कि 14 मिलियन बनता है? लेट्स सी अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, 5 मिलियन को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 5 से, ठीक है, तो ये तो तकरीबन कोई और वैल्यू बनती है, ठीक है।
14 मिलियन तो नहीं बनती, इससे ज्यादा बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है। तो जरूरी नहीं कि जो ये आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है वो वही यहाँ पे आए, ठीक है, इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। एडिशनल पेटेंट कैपिटल क्या है जी? जैसे प्रेफर्ड स्टॉक है, आपके पास $360,000 है, एडिशनल पेटेंट कैपिटल। और कॉमन स्टॉक है जी, यहाँ पे 30 मिलियन है, तकरीबन 30.8 मिलियन है। अब ये देखें जी, ये जो पेड इन कैपिटल है ना, एडिशनल पेड इन कैपिटल, ये बेसिकली वो है जो आपने प्रीमियम पे बेचा है, बढ़ा के बेचा हुआ है, ठीक है। यानी कि जैसे 100 रुपए की चीज आप 105 की बेचते हैं ना, तो इसी तरह से आपने जो है वो ये बढ़ा के बेचा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आपने यहाँ पे जो प्रेफर्ड स्टॉक भी शेयर इशू किए हुए हैं, ठीक है, उस उनको भी आपने प्रीमियम पे बेचा है, 360 3,60,000 बढ़ा के बेचा हुआ है, ठीक है। और जो कॉमन स्टॉक बेचे हैं उनको भी आपने जो है वो इतनी वैल्यू प्रीमियम पे बेची हुई है, ठीक है। यानी कि इतनी कॉस्ट बनती नहीं थी, इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने ली। जरूरी नहीं कि जो पार वैल्यू है आप लोगों से वही चार्ज करो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि बॉन्ड है अगर 200 का, तो वो 200 का ही उस हिसाब से बिके मार्केट में, ऐसा नहीं। वो जो है वो 195 का भी बिक सकता है, वो जो है वो 205 का भी बिक सकता है, ठीक है। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल में कौन सी वैल्यू लिखी होगी? जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज की, ठीक है, यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक पे जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं वो 3,60,000 चार्ज किए हैं। और कॉमन स्टॉक को बेचकर जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं वो कितने चार्ज किए हैं? 30.8 बिलियन। यानी कि ये 3 करोड़ जो है 8 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा चार्ज किए, ठीक है। अभी हम ये नहीं पता कि हमने कितने शेयर जो है वो बेचे हैं कितने नहीं बेचे, ठीक है, वो हम जो है वो अभी निकालते हैं बाद में कि कितने शेयर बेचे, क्योंकि यहाँ पे ऑथोराइज शेयर लिखा हुआ है और यहाँ पे तो उसने यहाँ भी ऑथोराइज शेयर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें से बेचे कितने हैं ये नहीं पता। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे भेज दिए हैं, यानी कि 2 लाख शेयर थे तो 2 लाख के 2 लाख ही भेज दिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 लाख को भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू नहीं बनती। इसका मतलब ये 2 लाख पूरे नहीं बेचे आपने, कुछ कम बेचे हैं, लेकिन वो कितने बेचे हैं अभी हम निकाल लेंगे बाद में, ये सवाल का जवाब होगा, ये पूछेगा आगे जाके। इसी तरह से यहाँ पे 5 लाख शेयर है, और 5 के हिसाब से तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुछ और वैल्यू बनती है, 14 मिलियन नहीं बनती। इसका मतलब ये सारे के सारे नहीं बेचे आपने, कुछ कम बेचे होंगे ना। और यहाँ पे आपने जितने भी बेचे हैं उनको इतने पैसे उनमें से एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, यानी कि पेड इन कैपिटल में जो वैल्यू लिखी है इसका मतलब वो आपने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, ठीक है। जितने भी बेचे तो उनमें आपने एक्स्ट्रा वैल्यू इतनी इतनी चार्ज की है। प्रेफर्ड स्टॉक में 3,60,000, कॉमन स्टॉक में, ठीक है। और टोटल आपने एक्स्ट्रा जो कीमत चार्ज की शेयर बेच कर, वो आपने ये वैल्यू यहाँ पे 31.1 जो है वो मिलियन आपने चार्ज की। अच्छा, रिटेन अर्निंग क्या है? रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या है? जो अर्निंग आप करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से जो आप रिटेन कर लेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। वैसे तो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, नेट प्रॉफिट जो आपका होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, आप उसको अपने पास रख रहे हैं, ठीक है, तो किसी और मकसद के लिए या फ्यूचर यूज के लिए, तो आप उसको फिर क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। यानी कि अर्निंग जो आपने रिटेन कर ली, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। तो ये था जी सवाल। अभी आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को वन बाय वन क्लियर करेंगे। पहले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल पूछ क्या रहा आपसे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शो एनी नेसेसरी सपोर्टिंग कंपटीशंस, ठीक है। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हैव बीन इशूड? कितने शेयर्स, पहले जो मैंने सवाल किया ना, कितने शेयर्स आपने प्रेफर्ड स्टॉक के इशू किए हैं? अब देखिए, 2 लाख आपके पास शेयर थे प्रेफर्ड स्टॉक के, 100 पार वैल्यू है, 2 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 2 जीरो और लगा लें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है। इसका मतलब इतने तो नहीं बेचे आपने, कुछ और वैल्यू बेची। तो कैसे निकालेंगे कितने शेयर बेचे? जितनी रकम आपने रिसीव की, वसूल की है, 12 मिलियन वसूल की है, ठीक है जी। आप यहाँ पे आ जाएंगे, सोल्यूशन देखें जी, 12 मिलियन आपने वसूल की है, इस 12 मिलियन को आपने डिवाइड कर देना पार वैल्यू के ऊपर। तो 12 मिलियन को आप डिवाइड कर दें पार के ऊपर, ठीक है, तो आपके पास कितने शेयर्स आ जाते हैं? 1,20,000 शेयर्स। 1,20,000 शेयर्स आपने बेचे हैं, लेकिन जितनी अमाउंट वसूल करेंगे आप
उसको पार वैल्यू पे आपने डिवाइड कर देना है, 100 जितनी भी होगी, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद आ जाएगी, कितने शेयर्स आपने बेचे हैं, 1,20,000 आपने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है। तो अब 1,20,000 के ऊपर बात की जा सकती है, 1,20,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी। तो ये पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल हमारे पास क्या, व्हाट इज द टोटल एनुअल डिविडेंड रिक्वायरमेंट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक। कहते हैं सालाना आप प्रेफर्ड स्टॉक को कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, हम 8% पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये 8% अब किस तरह से निकलेगा, हम 8% पे कर रहे हैं 100 के ऊपर, यानी कि 100, एक अगर एक की वैल्यू अगर 100 है ना, तो 8% उसको पे कर रहे हैं, यानी कि 8 रुपए दे रहे हैं। जिस बंदे ने एक प्रेफर्ड स्टॉक खरीदा हुआ उसको साल के 8 रुपए मिलते हैं। अगर 100 रुपए का एक स्टॉक है ना, तो साल का उसको 100 रुपए के स्टॉक के बदले में 8% यानी कि 8 रुपए मिलते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे एक शेयर तो नहीं बिका, यहाँ पे कितने शेयर बिके, 1,20,000। कैसे पता लगा, हमने पहले पार्ट में निकाला, 1,20,000 हमने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है। तो 1,20,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई, अब एक शेयर के ऊपर अगर 8 रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो फिर 1,20,000 के ऊपर कितने होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारे पास 9,60,000 हमने पे करना आउटस्टैंडिंग है, जो हमने डिविडेंड देना है अपने स्टॉक होल्डर्स को, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, ठीक है जी। अच्छा तीसरा सवाल है जी, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक हैव बीन इशूड, कॉमन स्टॉक के कितने शेयर बेचे, तरीकाकार वही है, जितने पैसे वसूल किए, 14 मिलियन वसूल किए, इस 14 मिलियन को 5 उसकी पार पे डिवाइड कर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 28 लाख शेयर हमने जो है वो कॉमन स्टॉक के बेचे, 14 मिलियन को डिवाइड कर दिया 5 पे, तो 28 लाख शेयर हमने जो है कॉमन स्टॉक के बेचे, ठीक है जी।